हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोपहर के अभी जो है ना 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और लंच बन रहा था। एक साइड मतलब लंच की प्रिपरेशन चल रही थी और दूसरी साइड जो है ना मैं अपने और काम कर रही थी। जैसे मैंने जो है ना लंच में बनाई थी वेजिटेबल राइस, तो उसमें मैंने पनीर डाला था। तो उस पनीर को जो है ना मैंने इस तरह से एक बाउल में स्टोर करके रख दिया था पानी डालकर। और ये वाली बास्केट तो आपको याद होगी, ये मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी। तो इसमें जितने भी टमाटर मैंने आज मॉर्निंग में मंगाए थे ना, वो वॉश किए थे। तो सारे जो है ना जब सूख गए, वो थोड़े से मतलब पानी निकल गया उनका, तो मैंने इसमें जो है ना उनको अरेंज करके रख दिया था। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि जो है ना लंच की प्रिपरेशन हो रही थी, तो यहाँ पर ना बस मैं जो है ना जो छोंका वगैरह था वो सब लग गया था उसमें। और अभी बस चावल डालकर मैं जो है ना इसको कुकर को बंद कर दूँगी। तो आज जो है ना काम थोड़ा सा लेट हो गया था मेरा, तो इसलिए जो है ना थोड़ा लेट हो गया खाना बनने में भी। तो हस्बैंड पूछने आ गए थे कि खाना बना है या नहीं। तो बस मैं बोल रही थी कि बस अभी जो है ना 5-10 मिनट रुक जाइए, खाना रेडी हो जाएगा। तो बस एक सीटी आने की देर थी। एक सीटी आने के बाद और प्रेशर रिलीज़ होने के बाद देखिए मैंने कुकर को ओपन किया, तो जो है ना आज के जो वेजिटेबल पुलाव था वो कुछ इस तरह का था। मटर पनीर आलू टमाटर वगैरह काफ़ी सब्जी जो है ना मैंने आज इसमें डाली थी। तो हस्बैंड को करके दे दिया था खाना और फिर मैं चली गई थी डुग्गू को लेने नीचे। और फिर बस डुग्गू भी आ गया था, उसके कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए थे, हैंड वॉश वगैरह सब करा दिया था उसका। और अभी जो है ना मैं हम दोनों के लिए लंच कर रही थी यहाँ पर। तो बस प्लेट में कर लिया, फिर हम दोनों बैठकर जो है ना आराम से लंच करेंगे। तो आज मॉर्निंग में मैंने खाए थे जो सूजी के पराठे बनाए थे, वो तो मतलब वो शायद थोड़े से हैवी होते हैं, तो मुझे ना मतलब भूख ज़्यादा लगी नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही जो है ना चावल लिए थे अपने लिए। और बस अब डुग्गू और मैं जो है ना बैठकर आराम से जो है डाइनिंग टेबल पर अपना जो है लंच एंजॉय करेंगे। और मैं जो है ना लंच करके ही आई थी और देखिए डुग्गू को पता नहीं कहाँ से ये लॉलीपॉप मिल गई, तो वो पहले ना उसको खाने लगा था। मैं उसको यही समझा रही थी। और वो ना यहाँ पर मेरा भी जो ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे ना, वो वही पूछ रहा था, मम्मी तुम्हारा कैसा हुआ। तो मैं वही दिखा रही थी उसे, क्योंकि उस पर जो है वो छोटा सा बैंडेज लगा देते हैं ना वो, तो डुग्गू देख रहा था वही। मतलब बच्चों को ना सारी चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ मॉर्निंग में हमारे साथ क्या हुआ। तो ये ना उसी दिन का वीडियो है जिस दिन डुग्गू का जो है ब्लड गया था और मेरा भी जो है ब्लड टेस्ट हुआ था। तो बस अभी जो है हमने लंच वगैरह सब फिनिश कर लिया था और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, किचन को क्लीन करने के लिए। तो मोस्टली होता क्या है, डुग्गू के आने से पहले जो है ना मैं सारा जो लंच वगैरह बनाना होता है ना बना लेती हूँ। और कभी कभी तो मतलब ऐसा होता है अगर भूख ज़्यादा लगी हुई होती है तो मैं खा लेती हूँ, फिर जब डुग्गू आता है ना तो उसको गरम गरम बना कर दे देती हूँ। बट आज मुझे भूख भी नहीं थी और थोड़ा लेट तो हो ही गया था, तो फिर जो है ना आज मैंने डुग्गू के साथ ही लंच किया था। और उसके बाद जो है जो लेफ़्ट ओवर फूड था वो मैंने उसमें जिस बाउल में रखना था रख दिया था। और साथ ही बस अब यहाँ पर जो है ना किचन को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि किचन तो जो है ना हमारी जितनी बार खाना बनता है उतनी बार ही हम सबकी जो है किचन क्लीन होती है। और क्लीन करनी भी चाहिए, अगर क्लीन ना करो ना तो एक तो मतलब फिर उसमें दोबारा काम करने का आपका इतना मन नहीं करता, और दूसरा फिर कॉकरोच वगैरह होने के ना चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दी थी और अभी थोड़े से यूटेंसिल बास्केट में थे। कुछ तो मैंने मॉर्निंग के वॉश किए हुए रख दिए थे, बट कुछ ऐसे होते हैं ना जो मतलब ड्राई नहीं होते हैं, ज़्यादा ही गीले रहते, तो मैंने उनको रख दिया था बाहर बालकनी में। हवा लगने से ना वो थोड़े सूख गए थे, तो मैंने फिर अब उनको जो है ड्रॉर में डाल दिया। और बस किचन तो क्लीन कर ली थी और अभी जो है ना बर्तनों को क्लीन करने का नंबर आ जाता है। तो जो जैसे जब कभी जैसे पुलाव या खिचड़ी बनती है ना घर में, तो जो बर्तन होते हैं ना उन पर चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि घी वगैरह डाला जाता है। और मैंने आज जो ये खिचड़ी बनाई थी ना, वो वैसे भी जो है देसी घी में ही बनाई थी, मतलब तड़का भी जो है ना मैंने देसी घी में ही लगाया था। तो सारे बर्तन ना मतलब काफ़ी चिकने चिकने से हो रहे थे, तो फिर मैंने जो है गीज़र वगैरह ऑन करके जो है अच्छे से उनको क्लीन कर लिया था। और बस यहाँ पर जो है ना डुग्गू भी आ गया था, डुग्गू का खाना हो चुका था। और बच्चे जब खुद से खाना खाते हैं ना तो वो कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, पता नहीं बस किस तरह से करते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, जिस दिन डुग्गू की फेवरेट चीज़ होती है ना, जैसे कढ़ी हो गई या कोई भी चीज़ उसे जिस जिस दिन उसको अच्छी लगती है ना, तो वो सारा खाना फिनिश कर देता है, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर देखिए सारे बर्तन बस अब जो है ना मैं धुल कर रख दिए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में।
जहाँ पर खाना खाया था। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब बच्चे खाना खाते हैं तो वो इतना ही तो खाते हैं, इतना ही गिराते हैं नीचे। तो मैं बस डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा क्लीन कर रही थी और फिर जो है ना मैं यहाँ पर लगा लूँगी झाड़ू। तो लंच करने के बाद मेरे घर में झाड़ू ज़रूर लगती है, क्योंकि एक तो खाना बिखर जाता है जब भी मतलब डुग्गू जैसे खाता है, और दूसरा फिर किचन में भी जैसे हम काम करते हैं ना, खाना वगैरह बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब कचरा जो है ना किचन में भी हो ही जाता है। तो इसलिए मैं बस जो डाइनिंग एरिया है और किचन, इसमें ही जो है ना लंच करने के बाद झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ डेली। तो बस यहाँ पर देखिए झाड़ू वगैरह सब लग गई है। और उसके बाद मुझे डुग्गू को ना खांसी हो रही थी, तो मुझे डुग्गू की जो है मेडिसिन वगैरह देखनी है कि उसकी रखी है या नहीं। अगर नहीं रखी होगी तो उसके पापा से जो है ना मुझे मेडिसिन मंगानी है। तो किचन के सारे काम हो जाने के बाद मैं आ गई थी सीधा बेडरूम में। तो अभी बस जो है ना अब मैं अपने मेडिकल वाले बॉक्स में देखूंगी कि डुग्गू की जो खांसी वगैरह की दवाई रखी है या नहीं, क्योंकि बच्चों की जो मेडिसिन होती है ना वो रखी ही रहती है। बट बॉक्स में जब चेक किया तो पैरासीटामोल की तो 3 से 4 बोतल थी, बट खांसी वगैरह की नहीं थी। और इसी चक्कर में क्या हुआ, एक बोतल शायद खुली हुई थी जो ना मेरे हाथ से फिसल कर इस पर गिर गई ब्लैंकेट पर, तो उस पर भी थोड़ी सी ना दवाई लग गई थी। तो मैं ना अभी बस इस बोतल को खोल कर दोबारा से अच्छे से जो है ना इसका कैप लगा दूंगी। ये शायद जब दी होगी ना डुग्गू को जैसे कभी, तो वो शायद कैप सही से बंद नहीं हुआ था। तो बस पानी की हेल्प से ना, मतलब ज़्यादा नहीं लगी थी, थोड़े से बस हल्का सा पानी से जो है ना मैंने ब्लैंकेट को क्लीन कर दिया था। और अभी जो ये कपड़े देख रहे हैं ना आप, ये थोड़े से मतलब कल के कपड़े थे सूखे हुए, तो इनको जो है ना मुझे अभी फोल्ड करना है। ज़्यादा नहीं थे तो मैंने सोचा अभी कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये शाम तक ना ऐसे ही पड़े रहेंगे इधर उधर, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से इनको फोल्ड कर दूँगी। और उसके बाद जो है ना मुझे सुबह के मेरे मतलब हेयर वॉश किए हुए हैं, तो मुझे मतलब हेयर में कोम भी करना है। तो सीरम लगा के जो है ना कोम वगैरह करूँगी। लेकिन पहले जो है ना सोचा कि इन मतलब सारे कपड़ों को ना इनके प्लेस पर रख देती हूँ, तो फिर मैं आराम से बैठ कर यहाँ पर अपने हेयर कोम करूँगी। और अगर मुझे थोड़ा बहुत लेट ना होगा तो मैं वो लेट भी जाऊँगी। कपड़े वगैरह सारे अरेंज कर दिए थे। और अभी जो है ना मैं आ गई थी यहाँ सिरम लगाने। और देखिए डुग्गू भी आ गया था, वो पता नहीं अपने स्कूल की कुछ बात मुझे यहाँ पर बता रहा था, अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। तो बस मैं ना डुग्गू के स्कूल से आने से पहले ना मतलब कामों को ये सोचती हूँ कि जितने ज़्यादा हो जाएं वो ठीक है, बट वही है ना कि इतने ज़्यादा काम जो है ना हो नहीं पाते हैं। जैसे किचन की क्लीनिंग वगैरह या मतलब काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना, क्योंकि ये तो ना तभी पॉसिबल हो पाते हैं जब जो है ना जैसे खाना वगैरह पूरा फिनिश हो जाता है किचन में, और डुग्गू जब तक नहीं आता ना तो जो है ना फिर खाना गर्म वगैरह करके देना पड़ता है, तो तब तक जो है ना और काम भी नहीं हो पाते हैं किचन के। तो इसलिए जो है ना बस थोड़ा लेट ही हो जाता है, बट कोई नहीं, घर के काम तो जो है ना ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, चाहे कितने भी जो है ना हम कोशिश कर लें। तो अभी जो है ना मैं बता रही थी ना आपको कि जो है मैंने हेयर कॉम वगैरह किए थे। तो बस हेयर कॉम वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा देर जो है ना रेस्ट करने लगी थी। और रेस्ट करके जब मैं उठी ना तो मुझे थोड़ी सी ठंड लगने लगी थी। होता है ना जब हम ब्लैंकेट वगैरह में जाते हैं ना तो थोड़ी बहुत जो है ना ठंड वगैरह लग जाती है। तो मैंने क्या किया, उठ के जो है जैकेट पहन ली थी। और जो कपड़े मेरे सूख रहे थे ना बाहर, मैंने उनको एक बार जो है ना चेक कर लिया था। तो जो सूख गए थे वो मैंने उठा कर रख दिए थे अंदर, जो नहीं सूखे थे वो भी बाहर ही थे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था। आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। तो मैंने सोचा अभी आधा घंटा और जो है ना इनको सूखने देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और जैसा कि मैंने आपको बोला ना डुग्गू को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैं यहाँ पर ना डुग्गू को जिंजर का जूस देने लगी थी। और मेरी किसी व्यूवर ने मतलब मुझे कमेंट किया था कि आप ना जिंजर के साथ अपने बेटे को शहद दीजिए। तो हाँ, मैं भी मतलब अलग अलग तरह से उसे चीज़ें देती हूँ। कभी मैं जो है ना जिंजर के साथ उसे ब्लैक सोल्ट डाल कर दे देती हूँ, और कभी हनी डाल कर दे देती हूँ। बट आपने कहा था तो मैंने फिर जो है ना डाल ही दिया था, अभी मुझे याद आया। तो बस इसको ना क्या हुआ, हनी जो है ना विंटर्स में मेरा जो जम गया था, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक कटोरी में पानी गर्म किया और जिसमें जूस अदरक का और हनी डाले थे ना वो उस पर रख दिया था। तो वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया था। उसके बाद मैं डुग्गू को वो दे आई थी।
और फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में अपनी चाय वगैरह बनाने के लिए। और देखिए मैंने सोचा चाय तो बनी रही थी, साथ ही साथ आपको ना व्यू दिखा दूँ। तो अभी ना मतलब मॉर्निंग में तो धूप सी निकली हुई थी, बट इस टाइम पर ना बिल्कुल वेदर ऐसा हो गया था कि बारिश बस अब होने ही वाली है। इस तरह का थोड़ा सा वेदर हो गया था और आपको देखकर लग भी रहा होगा कि हाँ जैसे बारिश होने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे ही ये हो रहा था। हाँ लेकिन नेक्स्ट डे जो है ना थोड़ा सा फोग आया था। तो अभी जो है ना मैंने चाय में डाली थी थोड़ी सी काली मिर्च, और डुग्गू को भी ना मैं भी जो है ना दूध में जो है मतलब चाय की जो पत्ती होती है ना वो डालकर दे रही हूँ, जिससे कि मतलब क्योंकि उसे भी खांसी है ना, तो दूध कहते हैं कि कफ बनाता है, तो इसलिए जो चाय बनती है ना मैं उसी में थोड़ा सा जो है ना मिल्क ऐड करके उसको दे देती हूँ। तो उसमें मतलब अदरक वगैरह सब डला रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें जो है ना काली मिर्च भी डाल दी थी आज, और थोड़ा सा जो है ना जो वो होता है काढ़ा चाय में ही डालने वाला है वो, तो वो भी मैंने चाय में डाल दिया था। और बस देखिए यहाँ पर चाय बनकर रेडी हो गई है। अब चाय यहाँ पर छान लेंगे और उसके बाद जो है ना मेरे शाम के और काम स्टार्ट होते हैं। और हाँ आगे ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक हेयर ऑयल की रेसिपी, तो वीडियो आगे तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए डुग्गू का हमारा सबका चाय वगैरह सब रेडी हो गई थी। और अभी बस ये ना चकली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये हस्बैंड से कहकर स्पेशली मंगवाई थी। तो आज मुझे ये ध्यान आ गई कि मैंने चकली मंगाई थी, तो मैंने इसलिए आज चाय के साथ ना इन्हीं को लिया था। तो बस जो बच गई थी उनको जो है जार में भर के रख दूँगी, ताकि जो है ना इनमें नमी वगैरह ना आए। और फिर चलते हैं अपने आगे वाले जो है काम पर। तो आगे जो काम था वो था यही हेयर ऑयल बनाना। तो हुआ क्या, मेरे हस्बैंड के जो है ना हेयर काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे थे, तो वो मुझसे यही बोल रहा था कि कोई ऐसा ऑयल वगैरह देखो। तो आपको पता होगा कि मतलब मार्केट में जितने भी ऑयल आते हैं ना सब केमिकल वाले होते हैं, चाहे कितने भी आप देख लीजिए। तो फिर मैंने सोचा घर पर ही कुछ देखते हैं ट्राई करके। मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पर कुछ ये देखे थे ऑयल, तो वही ट्राई कर रही हूँ। अगर ये मतलब बेनिफिट रहा इसका तो मैं आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच मेथी दाना और 2 इंच का एलोवेरा का टुकड़ा लिया था, उसको ऐसे पीसेस कर लिए हैं। ये हाफ़ कटोरी मैंने सरसों का तेल लिया है, ये ऑप्शनल है, मतलब आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ 1 मुट्ठी भर कर ली थी करी लीव्स, मेरे पास इतनी ही थी, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये कोकोनट ऑयल है। तो बस इन सब से जो है ना मैं आज ये वाला ऑयल बनाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में जो है ना जो ये देसी तेल मतलब सरसों का जो तेल था ना इसको डाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है ना, तो इसे मुझे जो है ना अच्छे तेज़ गरम करना था, जिससे कि इसमें जो एक कड़वापन होता है ना वो दूर हो जाए और ये थोड़ा लाइट हो जाए। नहीं तो फिर थोड़ा हैवी सा होता है ना और चिपचिपाहट भी रहेगी, बालों में अजीब सी स्मेल भी आएगी। तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से जो है ना गरम कर लिया था बिल्कुल। और फिर मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी लिया था नारियल का तेल, वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। और बस अब जो जितनी भी चीज़ें मैंने ली है ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। सबसे पहले मेथी दाना, फिर जो है करी पत्ता डाला है और एलोवेरा भी मैंने इसी में डाल दिया था। आप चाहें तो इसमें जो है ना आंवला वगैरह हो आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं। जो चीज़ें मेरे पास अभी थी ना बस मैंने वही डाली थी। और देखिए आपको ना इसमें झाग दिखाई दे रहे होंगे तेल में, तो करी लीव्स जो होती हैं जब भी हम मतलब उसको तेल में डालते हैं तो उसमें से थोड़ी सी झाग वगैरह उठते ही हैं। और एलोवेरा से भी ऐसे ही होता है। तो बस इसको ना अब मुझे 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, जब तक जो है ना मतलब जो मेथी दाना है और एलोवेरा का जो जूस वगैरह है वो इसमें अच्छे से जो है मिल नहीं जाता है, तब तक मैं इसे पकाऊंगी और फिर से ठंडा होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद जो है मैं इसको छान कर स्टोर कर लूँगी। और फिर देखिए आ गई थी डुग्गू की फ्रेंड, तो डुग्गू यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ प्ले करने में लगा हुआ है। और जब डुग्गू की फ्रेंड आती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, काफ़ी अच्छे से मतलब घुल मिल जाते हैं दोनों। तो दोनों यहाँ पर खेले थे, तब तक मैं अपने और काम कर लूँगी। डुग्गू ने भी जो है ना अपना होमवर्क किया था, तो देखिए डाइनिंग टेबल की हालत क्या हो रखी है। तो ये दोनों प्ले कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा चलो जो है ना डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि नाइट में जब खाना खाएं तो थोड़ा अच्छा लगे। तो वही सब चीज़ें बस मैं अरेंज कर रही थी यहाँ पर, और वो दोनों जो है लगे हुए थे अपने खेलने पर। इतना सामान फैलाते हैं ना, मतलब जितने भी डुग्गू के टॉय हैं सब इधर उधर मिलते हैं मुझे। तो बच्चे तो खुद से रखते नहीं हैं, मुझे ही फिर बाद में ना उनको स्टोर करके रखना पड़ता है, तो ये काम बढ़ जाता है। बट फिर भी यही लगता है कि चलो बच्चे आपस में खेल रहे हैं ना, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी।
तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। ऑयल जो था ना वो मेरा जो हो चुका था ठंडा बिल्कुल, और ये जार में लेकर आई थी विशाल मेगा मार्ट से, आपके साथ शेयर भी किया था। तो मैंने इसी एक जार में जो है ना ऑयल को छान लिया था अच्छे से, और ऑयल का कलर ना थोड़ा सा येलो येलो हो गया था। मैं भी आपको जो है ना पास से दिखाऊंगी। तो इसमें ना जो भी मतलब मेथी दाना था और एलोवेरा की जो भी पीसेस थे ना वो बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहे थे कि हाँ सारे जो गुण है ना वो इस ऑयल में चले गए हैं। तो देखिए ऑयल ना कुछ इस तरह का रेडी हुआ था ये, और ये मतलब कोकोनट ऑयल है ना तो पक्का जम जाएगा, बट इसलिए मैंने जो है ना चौड़े मुंह की बोतल में रखा है कि अगर हाथ देकर आप डालेंगे ना तो वो ईजिली आपकी पाम पर आ जाएगा, और पाम पर आते ही ना कोकोनट ऑयल खुद ही मेल्ट हो जाता है। तो आप ना इससे नहाने से पहले अच्छे से मालिश कर लीजिए और फिर हेयर वॉश कर लीजिए। तो देखते हैं आगे इसके कैसे बेनिफिट रहते हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर बस देखिए शाम का टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी अपना दिया बाती करने, और अब हम इस वीडियो के एंड की तरफ भी चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अच्छी लगी हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।